नमस्कार दोस्तों, आज हम डायबिटीज़ के बारे में आपसे कुछ विचार शेयर करेंगे। इंडिया की सबसे बड़ी साइलेंट प्रॉब्लम आज डायबिटीज़ हो चुकी है, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज हमने जिन विशेषज्ञ को बुलाया है, वो सिर्फ डायबिटीज़ को ट्रीट ही नहीं करते, बट उसकी आने वाली सारी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी समझाते हैं। आइए इनके बारे में कुछ जानें। डॉक्टर सुनील कुमार सतरावल मेरे बाएं साइड में हैं, MBBS MD एनेस्थीसिया, फॉर्मली ये एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज दिल्ली गवर्नमेंट में रहे हैं, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट LNJP हॉस्पिटल में और सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज रहे। तो एक एक करके इनसे डायबिटीज़ की परतों को खोला जाएगा। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि डायबिटीज़ क्या होती है और कैसे होती है? मैं आपको सिंपल शब्दों में ये समझाना चाहूँगा कि लोगों को आम धारणा ये है कि डायबिटीज़ बस एक है कि भाई मेरी शुगर बढ़ गई है, इसके अलावा वो कुछ सोचते नहीं है। जबकि डायबिटीज़ एक सिस्टमिक डिजीज़ है। ये एक हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास, उससे इंसुलिन बनती है। इंसुलिन जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। तो या तो वो इंसुलिन बननी बंद हो जाए उस ऑर्गन में, या फिर ये है कि जो उसका इफ़ेक्ट है सेल्स पे वो आना बंद हो जाए। तो इस तरह से दो तरह की डायबिटीज़ होती है जो लोगों में होती है। और ये हमारी खाली ये शुगर बढ़ाना नहीं है, ये हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स को ख़राब करती है। हमारे सबसे पहले आप सोचिए कि दिल को ख़राब करती है, किडनीज़ को ख़राब करती है, आर्टरीज़ को ख़राब करती है, आँखों को ख़राब करती है। तो ये एक सिस्टमिक डिजीज़ है जिसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इसको कंट्रोल रखना चाहिए। और ये क्योरेबल डिजीज़ नहीं है जिसे हम बट इट इज़ ए ट्रीटेबल एंड कंट्रोलेबल डिजीज़ जिसको हमें कंट्रोल करना है ताकि हमारी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अब इसके हम आपको मेन सिम्टम्स बना दें जो शुरुआत में आते हैं। इसको हमने ऐसे डिवाइड करा है कि इसके 3 P हैं और 2 W हैं। P क्या क्या है? पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। इनके मतलब ये हैं कि बार बार जो इसके मरीज़ हैं उनको बार बार उठ के यूरिन पास करने जाना पड़ता है, ख़ासतौर से रात के टाइम में 2-3 बार उठते हैं वो। दूसरी बात है बार बार प्यास लगना, पानी पीने के बावजूद भी उनको बार बार प्यास लगती है। तीसरा चीज़ है भूख बहुत लगना, लेकिन इसके बाद भी उनको 2 W आते हैं। 2 W यानी कि उनको कमज़ोरी महसूस होती है और वज़न घटता है। ये डायबिटीज़ के मेन अर्ली सिम्टम्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने श्री राम सिंह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक विशेष पैकेज तैयार किया है, इंटीग्रेटेड डायबिटीज़ क्लिनिक। क्या आप जान सकते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है और इसके क्या फ़ायदे होंगे? इसके पीछे यही वजह है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ एक सिंपल डिजीज़ नहीं है। इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले किडनी आपकी ख़राब होती है, आर्टरीज़ ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट में कॉम्प्लिकेशन आती हैं, स्ट्रोक्स हो सकते हैं ऐसे मरीज़ को डायबिटीज़ में। तो उसको ना केवल एक फिजिशियन के पास बल्कि एक किडनी स्पेशलिस्ट के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, डायटीशियन के पास, उसके अलावा जो पेरिफेरल डिजीज़ होती है उसकी वेन्स ख़राब होती हैं, उसको इचिंग वगैरह होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं हम, टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होती है और आइज़ में दिखना कम हो जाता है। तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसको क्या होता है कि एक फिजिशियन पे गया, फिर वो रेफ़र करता है कार्डियोलॉजिस्ट पे, फिर वो रेफ़र करता है आई स्पेशलिस्ट पे। इस तरह मल्टीपल उसके हॉस्पिटल्स में विज़िट होते हैं। तो उसको हर बार जहाँ भी दिखाने जाएगा तो हर स्पेशलिस्ट के पैसे भी अलग देने पड़ेंगे और वो अलग अलग दिखाने जाता है, उसका टाइम भी ख़राब होता है। तो हमारा आइडिया ये आया कि क्यों ना इन सब स्पेशलिस्ट को एक ही जगह बैठाया जाए, ताकि एक पेशेंट आ रहा है, एक बार में आ रहा है और वो सारी कंसल्टेशन जो भी मल्टीपल स्पेशलिस्ट हैं, इसमें किडनी स्पेशलिस्ट है, फिजिशियन है, वेस्कुलर सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट है, डायटीशियन है, जो एक जगह बैठ के उस पेशेंट की सारी बॉडी को एग्जामिन करें, उसके सारे सिम्टम्स को एग्जामिन करें, ना कि एक एक पार्ट को एग्जामिन करें अलग अलग करके। हम जो आजकल पीछे जा रहे हैं कि हर स्पेशलिस्ट अपना एक ऑर्गन देखता है, उसकी सारी बॉडी को एग्जामिन नहीं करता, उसकी काउंसलिंग नहीं करना चाहता। उन सब को दूर करने के लिए हमारा ये आइडिया आया है कि हम एक इंटीग्रेटेड डायबिटिक क्लिनिक शुरू करें जिसमें सारे स्पेशलिस्ट एक साथ बैठें, उस पेशेंट को एग्जामिन करें एज ए होल, उसकी काउंसलिंग करें, उस पेशेंट के सवाल है तो वो एक साथ एक सबसे बात कर सके। और यहाँ हमने SRS में क्यों शुरू करा? क्योंकि ये सारे स्पेशलिस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास उसकी लैब की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। तो क्या होता है, कभी जैसे एक स्पेशलिस्ट पे गया, उसने एक टेस्ट कराया,
उसके बाद उसका गैप 15-20 दिन हुआ, दूसरे स्पेशलिस्ट ने वही टेस्ट वो फिर दोबारा करा रहा है। तो इससे क्या है, एक तो उसको बार बार आना पड़ता है, इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जब अलग अलग स्पेशलिस्ट पे जाएगा तो उसको 5 कंसल्टेशन फी देनी पड़ेगी। यहाँ पर उसी एक कंसल्टेशन फीस में वो सबको एक साथ दिखा पा रहा है, उसकी काउंसलिंग हो रही है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट हो रहा है, जिस पे आजकल एम्फेसिस है, सारी बॉडी का, माइंड का, एक साथ डाइट का, और साथ में उसको अगर जो कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है तो एक ही विजिट में वो सारी इन्वेस्टिगेशन भी करा सकता है। सर, जिस तरह से आपने बोला कि बहुत सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल होंगे, ये तो बहुत बड़ा काम है कि इतने स्पेशलिस्ट आप एक साथ इकट्ठा करेंगे, लेकिन कीमत भी तो बहुत बढ़ेगी। नहीं, कीमत हमने अगर जो किसी आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे जितने भाई एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हम जाएंगे, उसमें जो एक ओपीडी कंसल्टेशन फ़ी है, उसी कंसल्टेशन फ़ी में हमने यहाँ पर एसआरएस में ये सब सुविधा उपलब्ध कराई है कि वो उतनी ही फीस देगा और सारे स्पेशलिस्ट एक साथ देख के उसको एडवाइस करेंगे। साथ साथ में उसकी अगर कोई लैब इन्वेस्टिगेशन है, वो फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत ही किफ़ायती दामों पे अवेलेबल है। किफ़ायती आपने बोला डॉक्टर साहब, लेकिन हम चाहेंगे कि आप विशेष पैकेज देंगे ऐसे पेशेंट को, कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा? देखिए, डिस्काउंट हम दे सकते हैं, लेकिन ये भी डिस्काउंटेड है। जो ओपीडी का है, जो हमने रखा है, डिस्काउंटेड प्राइस रखा है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी कुछ, अगर कोई पेशेंट नहीं दे सकता है, कोई और दिक्कत है, तो उसको कंसीडर करा जा सकता है मैनेजमेंट। सर, अक्सर पब्लिक ये समझती है कि डायबिटीज़ को बहुत हल्का लेती है, कि कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी सी ब्लड शुगर तो बढ़ी है, अभी हमारी एज ही क्या है, अगर अभी हमने दवाई शुरू कर दी या इंसुलिन शुरू कर दी, ज़िंदगी भर चलती रहेगी। तो ऐसे लोगों के लिए उनको कॉम्प्लिकेशन तो आपने बता दिए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए बॉटम लाइन मैसेज क्या होगा कि उनको समझ आए कि इसका ट्रीटमेंट टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है? ये बिल्कुल आपने, एक तो सबसे पहले ये बता दूं कि हर मरीज़ में इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाली दवा, जो टाइप 1 है उसमें तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन टाइप 2 में बहुत कम मरीज़ों में पड़ती है। खाली आपकी ओरल दवाई से ठीक होता है। लेकिन हमें इसका इलाज बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अगर जो हम इसको छोड़ेंगे तो जो ऑर्गन्स में कॉम्प्लिकेशन आ गई है वो इरिवर्सिबल हो जाती हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत तंगियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। आप अलग अलग सिम्टम से जूझ रहे होते हैं, बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, आंखों में देखना कम हो सकता है, आपको स्ट्रोक आ सकता है जो कि इरिवर्सिबल है। अगर जो आपको कभी स्ट्रोक आ जाए तो वो इरिवर्सिबल है। हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, आपकी किडनी फेल हो सकती है, जिसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको इसको पहले शुरुआत से ही कंट्रोल में रखना चाहिए। प्रॉपर डाइट खानी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपका जो डेली रूटीन है उसको थोड़ा अपनी डायबिटीज़ के हिसाब से चेंज करना चाहिए, और जो डॉक्टर्स मेडिसिन डाइट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसे टाइम से लेनी चाहिए, ताकि ये ऑर्गन्स में खराबी ना आए और आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकें। इसका मतलब आपका कहना है कि डायबिटीज़ मैनेजेबल है, लेकिन इसका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत हाँ जी, असर है इसका। बिल्कुल। तो इसके बारे में आपने कुछ विशेष दिन फिक्स किए हैं, कुछ टाइम या कुछ दिन? हाँ, इसमें हमने सोचा है, क्योंकि हर रोज़ ना रखें, क्योंकि फिर स्कैटर्ड हो जाएगा, सबका आना भी मुश्किल होता है। तो हफ्ते में एक दिन रखने की अभी विचार है, जिसमें हम उस वक्त अगर जो उसकी सारी, एक तो स्पेशलिस्ट की फैसिलिटी एक जगह दी जाएगी, और साथ साथ अगर जो किसी का ब्लड सैंपल लेना है तो वो भी ब्लड कलेक्शन सेंटर उसी के साथ ही रख दिया जाएगा, ताकि उसे लैब में भी ना जाना पड़े। हर तरह की हम पेशेंट सेंट्रिक सुविधा रखना चाहते हैं। पेशेंट की सेफ्टी, कन्वीनियंस और कॉस्ट, ये तीनों चीज़ों पे एसआरएस ने बहुत ध्यान दिया गया है कि इसमें किसी को भी पेशेंट को असुविधा ना हो। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सिंपल लफ्ज़ों में आपने बहुत कुछ समझाया है। और दोस्तों, ये डायबिटीज़ के बारे में डॉक्टर स्टॉक को फॉलो करते रहिएगा कि आप इस सुविधा को अवेल करें, जो दिल्ली एनसीआर में शायद ही किसी हॉस्पिटल में अवेलेबल हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एसआरएस एक मल्टी स्पेशलिटी डायबिटिक क्लिनिक खोल रहा है दिल्ली एनसीआर में। तो आपसे गुजारिश है कि इस सुविधा का लाभ उठाएं। बहुत ही कम कॉस्ट पे एक जगह आपको सब सुविधाएं मिल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में ऐसी सुविधा और किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में या किसी सेंटर में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर्स ट्रैवल से आपने विशेष जानकारी ली डायबिटीज़ के बारे में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर स्टॉक को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये पहली इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी और आगे आने वाली बहुत सी मुसीबतों से आपको बचा पाएगी। थैंक यू। थैंक यू।